नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं शिवम राज आपके साथ। बिहार की सियासत में रविवार का दिन बेहद हलचल भरा रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी नेताओं पर तीखे शब्दों में हमला किया। उनके बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बहस को तेज कर दिया, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की आहट भी साफ कर दी। नित्यानंद राय ने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाकर एक बड़ी भूल की है। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि वोट चोरी करने वाले लोग आज वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में ऐसे नेता को लाए हैं जिसने कभी बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाए थे। उनके निशाने का सीधा इशारा उस बयान की ओर था जो रेवंत रेड्डी ने सालों पहले दिया था। नित्यानंद राय ने आज याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी है। नित्यानंद राय ने कहा कि यह टिप्पणी बिहार के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी और इस अपमान को बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। उनके मुताबिक बिहार की धरती का डीएनए शुद्ध है और यहाँ की मिट्टी में पूरे देश की आत्मा बसती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में बिहार की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जिसने भारत को वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिया, चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे राजनीति और शासन के महान उदाहरण गढ़े और भगवान महावीर की अहिंसा की शिक्षा दुनिया को दी। यहीं से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। नित्यानंद राय ने कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी लिया और कहा कि दिनकर जैसे रचनाकारों ने इस मिट्टी को राष्ट्रीय चेतना से भर दिया। इतिहास और परंपरा के इस गौरवशाली संदर्भ के बीच नित्यानंद राय ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहारियों का आत्मसम्मान सर्वोपरि है और उसे ठेस पहुंचाने वाले को 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव की जमानत जब्त होगी और जनता एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी। नित्यानंद राय ने आगे यह भी जोड़ा कि एनडीए की सरकार बिहारियों की अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि बिहार की जनता अपमान को कभी सहन नहीं करती। यह धरती त्याग और तपस्या की रही है और यहाँ के लोग विकास और सम्मान दोनों के लिए वोट देते हैं। उनका यह बयान राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। एक और विपक्षी दल लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए अपनी रणनीति साफ कर रहा है कि चुनावी जंग में मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी होगा। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता रेवंत रेड्डी के पुराने बयान को लेकर फिर से आक्रोशित होगी और क्या नित्यानंद राय का ये हमला विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर पाएगा।